गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 6 में अब क्लास +1 चैप्टर 16 चल रहा है। टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कहाँ कहाँ हम परमुटेशन लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन। उससे पिछले लेक्चर में इवेंट्स क्या होते हैं, जब तक इवेंट पूरा होना मल्टीप्लाई, इवेंट पूरा हो जाए करने कोई और दिखा तो एडिशन, केसेस बनेंगे तो एडिशन। उससे पिछले लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूले रीड आउट कर लिए थे। तो आज इन तीनों को मिला के एक्सरसाइजेज चलाएंगे। तीनों एक्सरसाइजों का इंट्रोडक्शन आपके पास जा चुका है। एलिमेंट्स के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 16.3 स्टार्ट होने वाली है इस समय एलिमेंट्स के लिए। चलिए अल्टरनेटिव में चलेंगे। 16.3 है, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। एलिमेंट्स में चल रहे हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। चाहे 2 डाइज इकट्ठी फेंक लो, 1 by 1 फेंक लो, अल्टरनेटिव फेंक लो, नॉट है। छोटी छोटी बातें अगर कुछ आपको लगे, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, और एक ही बात है, 2 डाइज आर थ्रोन 1 by 1 और a pair of dice is thrown then जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 36। चलिए चलाएं जरा। इन 2 डाइज आर थ्रोन, व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो तब टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? काके 36। 10 से चलते हो, कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे? ऑब्वियस है 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक 36 केस बनेंगे। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज अ प्रोडक्ट। अब वो वाले केस उठाओ। इवेंट क्या दिया हुआ है? ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6 as a product, 6 as a product मिली। 6 as a product मतलब 1 3 तो ले नहीं सकते हो, 1 into 3 3 होता है, 2 into 2 भी नहीं ले सकते हो, ये कहना चाहते हैं। बट क्या लोगे? 1 6 6 as a product, 2 3 इनमें से उठाने, 2 3 है इसमें, बिल्कुल है सैंपल स्पेस, इससे बाहर नहीं जा सकते। 3 2 और बताओ 6। सैंपल स्पेस से बाहर जाके नहीं बात करनी, अंदर ही। सैंपल स्पेस में 36 केस है, उसमें से कितने केस होंगे जिसको फेवर करेंगे? तो एन ए आपका आ जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बड़ा कूल सा होता है, फेवर अपॉन टोटल 4 by 36 1 by 9। सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन, अनबायस्ड डाइस जो होती है फेयर डाइस। अगर कोई तुमसे पूछ ही लेता है अनबायस्ड डाइस कौन सी होती है? अनबायस्ड डाइस क्वाइन, दीज आर कॉल्ड फेयर। बायस्ड लिखा है, एस लिखा है, एस। फेयर होती है जो फेयर, फेयर क्वाइन, जिसके मतलब एक तरफ हेड दूसरी तरफ टेल। फेयर डाइस जिसके 1 एक डॉट एक तरफ, दूसरा दूसरे फेस पे 2 डॉट, 3 डॉट, 6 फेस होते हैं, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट लिखे। और एक होती है बायस्ड, बायस्ड मतलब पक्षपात हो जिसमें, बायस्ड बोलते हैं उसको, बायस्ड डाइस क्वाइन। जैसे शोल्डर वाला क्वाइन, एक तरफ भी हेड दूसरी तरफ भी हेड। बायस्ड डाइस 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो ही ना, उसकी जगह भी 3 हो,
5 हो जाए, 6 हो जाए, तो एक मिसिंग है, तो ये बायस्ड चीजें होती हैं। कार्ड भी हो सकते हैं, डाइस भी हो सकते हैं, कॉइन भी, जो फेयर नहीं होती, नॉट फेयर, नॉट फेयर, जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, पक्षपात रहता है जिनको, डिफेक्टिव बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जो खराब होती है, डिफेक्टिव होती है, कोई ना कोई चीज उसमें सेट नहीं बैठती है। फोर्थ है, वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 9 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। वही है, व्हेन इन अ सिंगल थ्रो 2 डाइस, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? फैक्ट नहीं तो 2 डाइस की सिंगल थ्रो है, एक डाइस 2 डाइस, पहले पे 6, दूसरे पे 6, 36 ही बनेंगी। 1 1 1 2 6 6। अगला क्या बोल रहा है वो देखो, ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9। इसमें इवेंट क्या दिया हुआ है? इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9। उठा लो 36 में से जो केस बनेंगे जिनमें प्रोडक्ट नहीं, सम टोटल ऑफ 9 आएगा। 5 4 4 5 6 3 3 6, एन ए कितना आ जाएगा? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? एन ए बाई एन एस, 4 बाई 36, 1 बाई, ये चीज है। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, वही चीज इसमें भी कह रहा है, सेकंड पार्ट है, डाइस को 2 बार थ्रो करो, वही क्या हुआ है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द थ्रो कम्स अप विद द नंबर 3? बी कह रहा है इसमें, बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट one of the 2 throw, one of the 2 throws comes up with number 3। कम से कम एक नंबर पे 3 जरूर है, कम से मतलब एक थ्रो पे 3 जरूर है, मतलब एक पे 3 आ जाए, दूसरे पे कोई भी आ जाए, 3 1 3 2 3 3 भी आ जाएगा, एटलीस्ट लिखा है, कम से कम एक थ्रो जरूर शो करेगी। 3 4 3 5 3 6 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3। तो कितने केस बन जाएंगे सोच लो, एन ए कितना आ गया, कितने केस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 थे। इन 36 में से 11 इसको फेवर करेंगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एन बी बाई एन एस 11 बाई 36 आंसर। तो ये मतलब है 6th है। इन अ सिंगल थ्रो 2 डाइस, अभी तो डाइस की चल रही है, 6th है। इन अ सिंगल थ्रो 2 डाइस टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? एनएस हो जाएगा 36, सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 6 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट क्या होते हैं? दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए, उसको हम क्या बोलते हैं? डबलेट। ए विद द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट। देखो कितने हमारे पास डबलेट। डबलेट का मतलब बोथ डाइस शो सेम नंबर। ए विद द इवेंट ऑफ getting a डबलेट का मतलब both dice shows same number।
दोनों डाइस सेम नंबर शो करेंगी, वो डबलेट होता है। डबलेट के लिए कितने केस होते हैं सोचिए जरा, 1 1 2 2, इन 36 में से कितने केस बनेंगे, 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो 6 केस ऐसे होते हैं जब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी का कि Na/Ns। तो प्रोबेबिलिटी तो फेवर अपॉन टोटल होती है, तो 1/6। सेकंड है बी विद इवेंट ऑफ गेटिंग throwing a doublet of even number। बस even number के doublet तो पता ही नहीं आपको। event of getting of an even number। even number के doublet क्या होंगे, 2 2 4 4 6 6। कितने केस आएंगे, 3। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NB/NS 3/36। Eighth, a card is drawn from an ordinary pack of playing cards। कहता है कार्ड को ड्रॉन करना है, ड्रॉन विथड्रॉन सिलेक्ट ग्रुप कमेटी सब में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। कहता है कार्ड इज ड्रॉन। 8th, व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को निकालना है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं, 52। When a card is drawn out of 52 कार्ड, तो NS क्या हो जाएगा, 52C1। चलो 8th है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं, 52। A with the event of when a card is drawn, तो NS क्या हो जाएगा, 52C1। ड्रॉन का मतलब क्या होता था, याद करो। जब भी कभी कोई कार्ड, कोई बॉल, कुछ निकालना हो तो ड्रॉन्स का मतलब होता था मीन्स कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड प्लेइंग कार्ड, पर्सन बेट्स दैट इट इज अ स्पेड और एन एस। या तो वो स्पेड होगा या वो क्या होगा, एस होगा। तो ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड होते थे 13 पत्ते हुक्म के, और एस होगा, ए सिक्के होते थे। तो फेवर कितने होंगे, 13 स्पेड के होते हैं, 4 एस जरूर होते हैं, बट एक एस तो स्पेड में भी होता है। 13 + 3 रह गए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक एस होता है। तो कितने आगे बेटे, इसमें 16C1, 16 कार्ड थे, कार्ड निकाल लो। या वो स्पेड होगा या एस होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, Na/Ns। नहीं तो 16 लिखना है, 16 लिख लेना। क्यों बोला, NC1 N होता है, शॉर्टकट पता हो तो। 16C1 16 होता है, तो 16 भी लिख सकते हो। कॉम्बिनेशन नहीं लगाना, मत लगाओ। 52C1 की जगह 52 भी लिख सकते हो, कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी सीधा लिखना है, 16 1 52 कर दो, कोई गलत नहीं करेंगे। 4/13 आ गया, ये आ गया फेवर में। और ये क्या आ गए, 4 क्या थे, अब फेवर में रेशो, ये क्या आ गए टोटल। अब तुमसे मांगा क्या गया आगे, फाइंड द व्हाट आर द ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। ऑड अगेंस्ट निकालना है। ऑड्स ऑलवेज इन रेशो में होते थे। ऑड अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, अगेंस्ट रेशो फेवर। फेवर में कितने हैं देखो, 4, टोटल कितने हैं बताओ, 13। तो 13 में से 4 गए, अगेंस्ट आ जाएंगे, 9/4।
10th है। What is the probability that a number is selected from 1 to 25? 10th दिया हुआ है। Total given numbers are 1 2 3 25 दिया हुआ है। कहता है नंबर is selected when a number is selected। सिलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। जहां जहां सिलेक्शन आएगा मीन्स क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। तो क्या आएगा? NS इक्वल टू टोटल C सिलेक्शन। NS क्या आएगा? टोटल C सिलेक्शन 25 C1। अब वो क्या आगे बोल रहा है उस क्वेश्चन में? What is the probability the number selected from the number is a prime number? You may assume that each of 25 numbers equally likely। Equally likely का मतलब हर एक आने की पॉसिबिलिटी, हर एक को चुनने की पॉसिबिलिटी सेम है। Equally likely का मतलब क्या होता है? Equally likely का मतलब क्या होता है? हर एक नंबर के आने की पॉसिबिलिटी बराबर है। हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम। ऐसा नहीं किसी एक को हमने ज्यादा प्रेफरेंस दे रखी है, किसी एक को कम दे रखी है, नहीं। मतलब उसमें से कोई प्रधान है, मतलब इसको चुनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, नहीं। इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं 7 में से एक क्लास लगी है 20 बच्चे, मैं बोलता हूँ एक बच्चे को बुला लाओ, तो हर एक बच्चे के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। कौन सा बच्चा आएगा? रोहन भी आ सकता है, श्याम भी, रोहित भी, सुमित भी। कार्ड निकालना है, इक्वली लाइकली है। कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली है। इसलिए किसी नंबर को कोई ज्यादा वेटेज प्रेफरेंस नहीं देगी, हर एक की आने की प्रोबेबिलिटी कहता है सेम। तो चलो व्हेन अ नंबर इज सिलेक्टेड, तो ए बी द इवेंट of getting a prime number। प्राइम नंबर को देखो कितने फेवर करेंगे। प्राइम होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19। चलिए तो कितने फेवर करेंगे? 9 फेवर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। C1 1 इज नॉट प्राइम, 1 प्राइम नहीं होता है, तो 9C1 को हम 9 भी लिख सकते हैं। नौ और कॉम्पोजिट प्राइम वो होते थे जिसके 2 फैक्टर होते थे, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सोचो, Na बाई क्या आएगा? NS 9C1 अपॉन 25C1, 9/25। 12th है। वो कह रहे हैं फ्रॉम एन अर्न बैग को बोलते हैं, फ्रॉम अ बैग या अर्न कंटेनिंग 6 वाइट बॉल्स 9 ब्लैक बॉल्स। 6 वाइट बॉल्स हैं, एक बैग है, 6 वाइट बॉल्स हैं, 9 ब्लैक बॉल्स हैं।
एक बॉल को ड्रॉन करना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो ब्लैक होगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दे रखी है, 6 + 9 15। When a ball is ड्रॉन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगाना है। वो कह रहा है व्हेन ए बॉल इज ड्रॉन, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, NS होगा 15C1 कहता है व्हेन ए बॉल इज ड्रॉन, NS होगा 15C1। A ball is drawn. What is the probability that it is a black? वो black होनी चाहिए। A be the event of getting a black ball। अब black को कितने फेवर करेंगे, और C drawn ब्लैक को कितने फेवर करते हैं, सोचो जरा। ब्लैक को फेवर करेंगे आपके पास 9, तो 9C1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, Na/NS 9C1/15C1 3/5 14th। चलिए 14th में क्या कह रहे हैं, एक बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 रेड हैं 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are drawn at random। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दे रखी हैं, 7 दे रखी हैं। वो क्या कह रहा है आपको, 2 बॉलें निकालनी है एट रैंडम से, इस बार एक नहीं निकालनी, 2 बॉलें निकालनी। 2 balls are drawn at random। तो चलिए when 2 balls are drawn, when 2 balls are drawn तो क्या आएगा, टोटल C drawn 7C2। drawn का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या कहना चाहता है, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या क्या पूछ रहा है, बोथ रेड बॉल्स बोथ ब्लैक बॉल्स 1 रेड एंड 1 ब्लैक। 3 पार्ट कह रहा है उसमें। एक पार्ट में वो हमें क्या पूछना चाहता है, फर्स्ट पार्ट में ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, दोनों की दोनों रेड बॉल्स आनी चाहिए। रेड बॉल्स को फेवर कितने करेंगे, 3। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, Na/3C2/7C2। सेकंड है इवेंट ऑफ बोथ ब्लैक बॉल्स, दोनों के दोनों ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए। NB कितना आएगा, 4C2 7C2। थर्ड वन है 1 वाइट 1 रेड 1 ब्लैक बॉल्स, तीसरा इसी में C with the event of getting 1 red and 1 black balls। एक रेड एक ब्लैक आएगी, तो N of C कितना आएगा, सोचो जरा। एक रेड आने कितने चांस है, 3 में से 1 है। इवेंट इज येट टू कंप्लीट, मल्टीप्लाई लगेगा, जब तक इवेंट पूरा नहीं हुआ तब तक मल्टीप्लाई लगेगा। इंटू 4C1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C NC/NS
अपॉन 7c2। 3 रेड में से 4 ब्लैक में से मल्टीप्लाई, इवेंट अभी पूरा नहीं हुआ। रेड बॉल निकालने से इवेंट पूरा नहीं होता, रेड भी निकालनी है और एक क्या निकालने का कि ब्लैक बॉल। 16th है, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में करा दिया था। 16th पढ़ो, चलो आप तब तक पढ़ो जरा 16 क्वेश्चन। वो कह रहा है बैग कंटेन 20 टिकट्स दे रखा है, 16 है। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी दे रखी है? 1 2 3 20 तक दे रखा है। ट्वेंटी टिकट्स दे रखी है। वो क्या कह रहे हैं? 2 टिकट्स आर ड्रॉन, 2 टिकटें ड्रॉन करनी है। टिकट्स आर ड्रॉन, टोटल सी ड्रॉन 20c2। Both the tickets drawn have prime number. A be the event of, 2 टिकटें निकालनी है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 2 1 3 2 4 4 6 3 5 6 10 5 20 4 18, इस तरह से बन जाएगा। ए बी द इवेंट होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग, इसमें से केस चुनो। दोनों के दोनों प्राइम नंबर होंगे, बोथ आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं सोचो? 2 3 5 7 11 13 17 19 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसको फेवर करेंगे। एन ए क्या होगा सोचो? 8c2। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एन ए बाय एन एस, 8c2 बाय 20c2। बी विद द इवेंट दैट both are not prime, दोनों के दोनों प्राइम नहीं होंगे। एन बी तो ऐसे नहीं निकाल सकते। अभी पिछले लेक्चर में बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टोटल माइनस बोथ प्राइम, ऐसे नहीं निकाल सकते। बोथ प्राइम का मतलब 8c2 अपॉन 20c2। क्यों भला? पूरे सैंपल स्पेस में से हमारे पास सिर्फ वो केस नहीं है, तो ऐसे कुछ केस हैं। इधर देखो, बोथ आर प्राइम प्राइम प्राइम, बोथ आर प्राइम, ऐसे हो सकते हैं, दोनों के दोनों प्राइम हो सकते हैं। 5 7 ये भी प्राइम हो जाए, ये भी प्राइम हो जाए। ऐसे भी होते हैं जब बोथ आर क्या होंगे? नॉट प्राइम। ये होंगे नॉट प्राइम नॉट प्राइम, ये होगा नॉट प्राइम नॉट प्राइम, ये होगा आपके पास नॉट प्राइम। ये क्या है? नॉट प्राइम नॉट प्राइम। पर ऐसे भी तो कुछ केस होते हैं जिसमें एक क्या हो जाए सोचो? नॉट प्राइम और एक में प्राइम, नॉट प्राइम एक में प्राइम, प्राइम नॉट प्राइम, वो कहाँ जाएंगे? तो टोटल में से माइनस नहीं करनी है, तो बोथ आर नॉट प्राइम के केस गिनने पड़ेंगे। कितने केस आएंगे? 8 ये हैं। तो 1 4 6 8 9 10 12 14 16 15 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने केस बनेंगे? 12c2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एन ए बाई एन एस।
अपॉन कितना हो जाएगा सोचो 20C ऐसे। एटीन थे। कुछ केस ऐसे भी आएंगे जिसमें एक प्राइम नहीं होगा, एक प्राइम होगा। तो 3 टाइप के केस होते हैं पूरे सैंपल स्पेस में, दोनों प्राइम, दोनों नॉट प्राइम, एक प्राइम और एक नॉट प्राइम। एक कमेटी बनानी है, कमेटी बनानी है तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन दिए हुए क्वेश्चन में, 2 मैन 2 वुमेन है। एक कमेटी ऑफ 2 इज सिलेक्टेड, आपको कमेटी बनानी है, a committee of 2 is selected। जब भी कमेटी बनानी होगी, सिलेक्ट करना हो, कॉम्बिनेशन लगेगा, तो कैसे बनाओगे, 4C2। A committee of 2 is to be selected। What is the probability that उस कमेटी में कोई भी मैन ना हो। 2 की कमेटी बनानी है जबकि उसमें कोई भी मैन ना हो। A be the event that कमेटी जो होगी है नो मैन, कोई मैन नहीं होगा। इसका मतलब पहली भी वुमेन होगी, दूसरी वुमेन होगी, 2 चुननी है, कोई आदमी नहीं होना चाहिए। दोनों की दोनों क्या होंगी, वुमेन होगी। वुमेन है कितनी, टोटल वुमेन C, तो Na क्या आएगा, जितनी टोटल वुमेन होगी, C नंबर ऑफ वुमेन टू बी सिलेक्टेड। टोटल भी 2 ही हैं, सोच लो, है ही 2, 2 मैन है और 2 ही क्या है भी 2 ही, चुनने भी 2 हैं, 2C2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, Na बाई 2C2 अपॉन 4C2। सेकंड है, एक आदमी होगा, मतलब इवेंट ऑफ दैट जो कमेटी 2 की चुननी है 1 मैन, उसमें एक मैन होगा, मतलब एक मैन होगा और दूसरी क्या होगी, कोई वुमेन होगी। कमेटी को तो 2 की बनानी है, उसमें से एक मैन होगा, तो बना लेते हैं NB। 2 मैन थे, एक मैन चुन लिया, आउट ऑफ 2 मैन, out of 2 men 1 man is selected। एक मैन को मैंने चुन लिया है, बट इवेंट पूरा नहीं हुआ। जब तक इवेंट पूरा नहीं होता, क्योंकि अभी तक एक ही बंदा चुना है, एक ही चुना गया है, तब तक मल्टीप्लाई लगता है। इवेंट इज येट टू कंप्लीट, इनटू मल्टीप्लाई लग गया, आउट ऑफ 2 वुमेन 1 is selected, 2C1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, B की NB बाई NS, 2C1 इंटू 2C1। 2 मैन, कमेटी में दोनों के दोनों मैन होंगे। थर्ड है C be the event that कमेटी है 2 मैन, 2 के 2 आदमी होंगे। जब दोनों के दोनों आदमी होंगे तो क्या कराओगे, आदमी हैं कितने, सोचो 2, चुनने भी कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या होगा, NC बाई NS, 2C2 बाई 4C2। ये चीज चलेगी। 20th है, 20th
A bag contains 12 items, same ही ऐसी जैसा, of which 4 are defective. Total number of items in a bag. पढ़ो क्वेश्चन को दिया हुआ है। और कितने दे रखे हैं? 12। 8 दिया हुआ है डिफेक्टिव, नहीं 4 डिफेक्टिव है, प्लस 8 नॉन डिफेक्टिव है, इसमें से बोल रखे हैं उसने। फ्रॉम दीज 2 आइटम्स आर ड्रॉन करें तो कॉम्बिनेशन लगाना है। व्हेन 2 items are drawn तो NS कितना होगा? टोटल C drawn 12C2 ये आएगा। कहता है कोई भी आइटम डिफेक्टिव ना हो, इवेंट दैट नो आइटम इज डिफेक्टिव, नो आइटम इज डिफेक्टिव, तो Na क्या हो जाएगा? टोटल नॉन डिफेक्टिव C ड्रॉन, जितनी निकालनी है, 2 आइटम निकालनी, कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा, तो डिफेक्टिव नहीं होगा तो कितना आएगा? Na इक्वल टू, डिफेक्टिव नहीं होगा तो 8 होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? Na बाय NS 8C2 अपॉन 12C2। बी क्या कह रहा है? दूसरा इवेंट दिया हुआ है, कहता है 1 आइटम डिफेक्टिव होगी, वही वाली सेम बात कह रहा है जैसे इसमें 1 मैन कह रहा था। 1 आइटम डिफेक्टिव होगी, इसका मतलब दूसरी क्या होगी? नॉन डिफेक्टिव, इवेंट दैट 1 आइटम इज डिफेक्टिव होगी, एक डिफेक्टिव एंड एक नॉन डिफेक्टिव। यही हुआ। क्यों? चुन्नी तो 2 आइटम्स है, लिखा हुआ है 2 चुन्नी, तो MB कितना होगा? एक डिफेक्टिव 4C1 8C1, इवेंट इज येट टू कंप्लीट, जब तक पूरा नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4C1 NB बाय NS आ जाएगा 8C1 अपॉन 12C2। अब एक लास्ट रह गया, बोथ आइटम्स आर डिफेक्टिव, समझ ही जाओगे। इवेंट दैट बोथ आइटम्स आर डिफेक्टिव, दोनों के दोनों डिफेक्टिव हो जाएंगी। NC कितना होगा? डिफेक्टिव हैं कितनी? बोथ आर डिफेक्टिव, 4C2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4C2 अपॉन टोटल कितनी थी? 12C2। 22 है। 22 में कह रहे हैं शफलिंग पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वो रखा है। वो कह रहे हैं इन अ शफलिंग ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 52। 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, व्हेन 4 कार्ड्स आर ड्रॉन या ड्रॉप्ड हो जाए, ड्रॉप का मतलब गिर जाए, तो NS कितना होगा? टोटल C ड्रॉन 52C4। फाइंड द चांस प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट। A be the event that जो मिसिंग कार्ड होगा, A be the event that जो मिसिंग कार्ड होगा is one from each सूट में से होगा। मतलब एक स्पेड, एक हार्ट, एक डायमंड,
और एक ही क्लब होगा, ये क्या, एक ही हार्ट, एक ही डायमंड, एक ही क्लब, एक ही स्पेड होगा। तो एन क्या आएगा सोचो, 13 स्पेड में से एक स्पेड निकाल दो, 13 टोटल स्पेड होते हैं, एक स्पेड निकाल दो। अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई लगेगा, क्योंकि 4 कार्ड निकालने हैं। पढ़ो जरा, निकालने 4 कार्ड हैं, निकालने अभी तक 1 कार्ड है, येट टू कंप्लीट। अभी तक 1 कार्ड निकालना है, कौन सा, स्पेड का। इवेंट इज येट टू कंप्लीट, अभी कंप्लीट होना बाकी है। इनटू हार्ट का निकाल लो, डायमंड का निकाल लो, क्लब का निकाल लो। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, Na/Ns अपॉन 52C4। ट्वेंटी फोर्थ है, तो ये तो 22 था, हाँ 20 नंबर लिखा रह गया, 22 था ये वाला, 24 है। आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, 24। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 9, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 9, 4 बॉयज 5 गर्ल्स। A team of 4 students be selected for a quiz program, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। When 4 students are सिलेक्टेड करेंगे, NS कितना होगा, टोटल C सिलेक्शन, टोटल कितना होगा 9C4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that 2 are girls and 2 are boys. A be the event that out of 4 2 are boys and 2 are क्या होनी चाहिए, गर्ल्स। 2 बॉयज हो जाएंगे और 2 गर्ल्स हो जाएंगे। तो पता ही, अब तो आपको 2 बॉयज 2 गर्ल्स कैसे चुनोगे, बॉयज हैं 4, 2 चुनने हैं, इवेंट पूरा नहीं होगा, इवेंट 4 से पूरा होगा। इवेंट इज येट टू कंप्लीट, गर्ल्स चुनो 5C2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, Na/Ns 4C2 5C2 9C4, ये चीज चलिए। ये था आपके 24th क्वेश्चन, Na/Ns आया था। ये मैंने इवन सीरीज सारी आपको करा दी है, अब और में कुछ क्वेश्चन देखो जरा। सेवंथ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 52। व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन, तो NS कितना होगा, 52C1। क्या प्रोबेबिलिटी है, द कार्ड ड्रॉन इज रेड। सबसे पहला है A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड को फेवर कितने करेंगे, 26, निकालने कितने, 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A Na/Ns। सेकंड है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग, इवेंट ऑफ getting a king,
किंग 4 होते हैं, 4 राजा होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते रहना, NB बाय NS। कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड किंग, रेड भी होना चाहिए, एंड इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड एंड और नहीं, दोनों प्रॉपर्टी रखे जो रेड भी हो किंग भी हो। वैसे तो रेड होते हैं 26, किंग होते हैं 4, पर रेड किंग होते हैं 2। कौन कौन से? एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग। देख लेना जो रेड भी और किंग भी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ C NC बाय NS लिख लेना, 2C1 ये अपने आप कर लीजिएगा, 52C1। कार्ड ड्रॉन इज रेड और किंग। अब तो कोई एक प्रॉपर्टी चाहिए और में, इवेंट ऑफ D है, और किंग है, या तो लाल हो रेड या किंग हो, किंग मतलब राजा। N ऑफ D, रेड को 26, किंग को 4, ये 26 ये 4, पर इन 26 में भी तो किंग पड़े हैं, तो टोटल कितने रह जाएंगे? 28, 28C1। क्यों? ये 26 है, ये 4 है, पर 4 में से 2 तो इसी में है, आपस में रिजल्ट मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ D ND बाय NS। नाइन्थ है in a single throw of 3 dice, in a single throw of 3 dice, 3 dice फेंकनी, पहले भी 6, दूसरे भी 6, NS आ जाएगा 216। तो कहता है A be the same number on all the 3 dice, ट्रिपलेट मतलब। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3, ऐसी बन जाएंगी। A be the event that same number on all the 3 dice, सबके ऊपर सेम नंबर आएगा। तीनों के तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। 1 1 1 2 2 2 6 6 6। तो NA कितना हो जाएगा? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A NA बाय NS, तो क्या हो जाएगा? सोचो, 6 बाय 216। Not getting the same number on all the 3 dice, सेम नंबर ऑन द 3 डाइस का मतलब क्या हो गया? सेम नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट पूछे तो भी यही है, सेम नंबर का मतलब क्या हो गया? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट है। B है इवेंट दैट not getting the same number on, not getting the same number on 3 dice। सेम नंबर वाले हमने ले लिए, अब उस तीनों के ऊपर सेम नंबर नहीं होना चाहिए, तो अब ये वाला चाहिए। तीनों के ऊपर अब क्या चाहिए? सेम नंबर नहीं होना चाहिए। अब ये चाहिए, तीनों के ऊपर सेम नंबर नहीं है, तीनों के ऊपर सेम नंबर नहीं, ये वाले चाहिए। तो टोटल में से माइनस मत कर देना, तो वही वाली बात हो जाएगी, बोथ आर प्राइम वाली, बोथ आर नॉट प्राइम वाली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B
total minus वो all the dice shows same number, ये मत कर देना 6/216, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सैंपल स्पेस में वो वाले केस भी पड़े हैं जब दो डाइस के ऊपर सेम आए और एक के ऊपर क्या आए, डिफरेंट आए। ब्लू और रेड को मिला के, मतलब तीनों के ऊपर सेम, तीनों के ऊपर डिफरेंट मिला के सैंपल स्पेस नहीं बन रहा, वो वाले भी केस हैं जब दो नंबर्स क्या है, सेम नंबर है एंड वन क्या है, डिफरेंट है, तो वो कहाँ जाएंगे, तो ऐसे नहीं निकालने। वो क्या कह रहे हैं, तीनों डाइस क्या शो करेगी, डिफरेंट नंबर है, पहली के ऊपर जो आएगा वो दूसरी के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो ये क्या आएगा, NB कितना बनेगा, सोचो, जो पहले के ऊपर आएगा, पहले के ऊपर 1 आ गया तो उस पे 1 नहीं आ सकता, पहले के ऊपर 2 आ गया 2, तो इसको भरने के कितने वेज हैं, सोचो 6 वेज हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे डाइस की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, इसमें 1 भी आ सकता है डाइस के ऊपर, डिजिट्स प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जैसे डिजिट प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, सॉरी डाइस की डिजिट की प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते थे, तो डाइस 1 पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, मान लो 5 आ गया, अब 5 दोबारा नहीं आना चाहिए, क्यों, तभी तो इवन दैट नॉट गेटिंग द सेम नंबर ऑन 3 डाइस, तीनों पे सेम नहीं होना चाहिए, नॉट गेटिंग द सेम नंबर मतलब क्या आना चाहिए, डिफरेंट नंबर आना चाहिए, डिफरेंट नंबर। तो क्या आएगा, पहले को बनने के कितने केस होंगे, 6, अगले को बनने के कितने केस होंगे, मान लो 2 आ गया, 5 वेज होंगे, और अगले को बनने के लिए कितने वेज होंगे, 4 वेज, तो कितने केस बनेंगे, 120। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, NB/NS, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, सोचो NB/NS 120/216। हाँ, अगर वो तीसरा पार्ट भी पूछता बुक वाला, क्या बोला, 2 डाइस शो सेम नंबर, तो कर सकते थे टोटल माइनस ऑल डाइस शो सेम नंबर, माइनस ऑल डाइस शोज डिफरेंट नंबर, क्योंकि बचे ही वो ही। ये 3 तरह के केस होते हैं इसमें, तो टोटल 1 माइनस 6/216 120/216 ऐसे होते हैं। 15th है, इसमें 3 टाइप के केस, तीनों सेम, तीनों डिफरेंट, 2 सेम और एक डिफरेंट, 3 टाइप के केस थे इसमें। या तो सैंपल स्पेस में तीनों क्या आ रहे डाइस सेम नंबर शो करें, या तीनों क्या शो करें, डिफरेंट, या कोई 2 सेम शो कर दें, कोई 2 सेम, ऐसी टाइप के नंबर चलेंगे। तो 3 टाइप के केस बनेंगे। 15th है, सॉरी 16 तो करा दिया। A bag contains 5 white balls, 7 red balls, 3 black balls. 3 balls are drawn. Total number of balls both will be. NS कितना होगा? 5 + 7 + 3 15 होगा। वो कहते हैं 3 बॉलें निकालनी है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, कोई भी रेड नहीं होगी। 3 balls are drawn, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट समझते हो? जो एक बार निकाल दी दोबारा नहीं रखनी, विदाउट रिप्लेसमेंट। कहता है कोई भी रेड नहीं होनी चाहिए। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नन इज रेड, कोई भी रेड बॉल नहीं होगी, ना पहली होगी ना दूसरी होगी, कोई भी रेड बॉल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ?
पहली भी क्या होगी, व्हाइट या ब्लैक हो जाएगी, अदर देन रेड, तीनों क्या होंगी, अदर देन रेड होंगी। सच। तो रेड तो मैंने टोटल में ले लिया आपके पास, तो पहली भी रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, क्या हो गया, पहली भी रेड नहीं होगी, दूसरी भी रेड नहीं होगी, पहली भी रेड नहीं होगी, दूसरी भी रेड नहीं होगी, तीसरी भी रेड नहीं होगी। ये लिखा हुआ है आर नॉट रीड एज रेड नॉट। तो रेड नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो रेड नहीं हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक होगी, व्हाइट 5 ब्लैक 3, 8 में से एक निकाल लो, 8C1 बाई 15C1 विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आपने मान लो एक व्हाइट बॉल निकाल ली तो व्हाइट अब कम हो जाएगी क्योंकि विदाउट है, दोबारा रखनी नहीं है। ये 8 थी पहले टोटल बॉल नहीं, व्हाइट और ब्लैक मिला के 8 थी, क्योंकि रेड तो निकालनी नहीं थी, रेड तो मैंने साफ कर दिया, 8 में से एक निकाल ली, अब कितनी रहेगी 7, फिर कितनी रहेगी 6, ऐसे विदाउट एक बॉल उठाई, जैसे वो कह रहे हैं नन इज रेड, रेड नहीं उठानी, कहते हैं रेड भी पड़ी है बैग में, ये रेड भी पड़ी है, रेड भी, कहते हैं रेड नहीं उठानी, तो हमने क्या उठा सकते हैं, तो ब्लैक व्हाइट उठा सकते हैं, या फिर क्या उठा सकते हैं, सोचो ब्लैक भी उठा सकते हैं, या तो व्हाइट उठा सकते हैं या ब्लैक भी उठा सकते हैं, तो रेड नहीं उठानी। तो मैंने मान लो एक व्हाइट उठा ली, अब इसको दोबारा नहीं रखना, तो वो बैग में बॉल्स होंगी वो कम नहीं हो जाएंगी, सोचो। तो पहले 8 में से निकाली थी, फिर 7 में से 1 बाय 1 लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, जो एक बार आ गई दोबारा अंदर नहीं डाल देनी, मतलब बाहर निकालो फिर दोबारा अंदर, वो होता है विद रिप्लेसमेंट, विद नहीं करना, विद होता, ये तो विदाउट था, अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या आता, 8C1 बाय, दूसरा भी 8C1 बाय, तीसरा भी 8C1 बाय, ये होता। चलिए 17th है, 2 cards are drawn at random from well shuffle pack of 52 cards. Total number of cards कितने आ लेंगे, 52। अब वो कह रहा है 2 कार्ड निकालो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 52 हो गए। वो कह रहा है 2 कार्ड निकालो, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। वन ऑफ दीज इज क्वीन एंड अदर इज किंग ऑफ ऑपोजिट कलर। कहता है ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वन इज क्वीन एंड अदर is king of opposite color. King of opposite color. दूसरा किंग लेना है जो दूसरे कलर का होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एन ए। क्वीन कितनी होती है, 4, 4 में से कोई एक क्वीन ले लो, तो 4 में से आउट ऑफ 4 क्वीन 1 is selected। अब वो कौन सी होगी पता नहीं, रेड या ब्लैक। मान लो रेड की निकालोगे, अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ, अब किंग कितने होंगे, 2, 2 में से क्या निकालोगे, एक। क्यों, 4 में से एक क्वीन निकाल ली। अब क्वीन अपने हाथ में रखो, रेड रेड ब्लैक ब्लैक,
उसने बोला है इवेंट ऑफ गेटिंग वन इज क्वीन, कौन सी ये नहीं बताया, चाहे हाथ में रेड लग जाए चाहे ब्लैक लग जाए, किसी के हाथ में रेड लग गई तो दूसरा क्या लोगे किंग, वो दूसरे कलर का होना चाहिए। अगर रेड क्वीन लगी तो ब्लैक किंग होगा, ब्लैक क्वीन लगी तो रेड होगा। क्वीन की अनसर्टेनिटी है, रेड है कि ब्लैक ये नहीं पता, तो पर किंग तो हमेशा दूसरे कलर का होगा। जिस कलर की क्वीन निकली सोचो अपने हाथ में, तो दूसरे कलर का किंग तो दो ही होंगे, क्वीन 4 है पर किंग 4 है, हम एग्री। पर अगर आपने क्वीन निकाल ली एक किसी भी कलर की, पर किंग के पास अब पॉसिबिलिटी आधी रहेगी, आधी 4 की आधी कितनी 2, क्यों, किंग ऑफ ऑपोजिट, इसमें लिखा ऑपोजिट कलर। क्वीन फ्री है, ये किंग रिस्ट्रिक्टेड है, तो रिस्ट्रिक्टेड होगा तो 2 आएगा, सोचते रहिएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी 4c1 by 52c2। Oh, one is queen, another is king of 4c1 by without replacement है, दूसरा किंग निकालना है 2c1 by 51c1। वो कह रहा है 2 कार्ड निकाल लो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज इज क्वीन, एक क्वीन होगी, एंड अदर इज किंग ऑफ ऑपोजिट कलर। ठीक है, पहले क्वीन निकाल लो, वन इज क्वीन 4c1 by 52c1, फिर अदर किंग निकाल लो ऑपोजिट कलर का। अगर नहीं समझ आता तो 2 केस बना लो। केस 1, रेड क्वीन एंड ब्लैक किंग। रेड क्वीन कितने में से आएगी 2c1 अपॉन 52c1, ब्लैक किंग 2c1 अपॉन 51c1, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मत भूल जाना। केस 2 बनेगा ब्लैक क्वीन एंड रेड किंग, तो ये आ जाएगा आपके पास 2c1 अपॉन ब्लैक क्वीन कितनी है 2 और रेड किंग कितनी है बताओ 2। इन केसेस को हमेशा क्या करना, ऐड कर लेना, तो केसेस हमेशा ऐड होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करा लेना। ऐड ऐसे आंसर करो। चलिए इनको, चलिए 19th क्वेश्चन में जाएंगे। 19th है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड, अब 7 कार्ड निकालने को बोलेंगे, शफल ऑफ 52 कार्ड, तो हमें पता ही है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए बेटा 52। 7 कार्ड निकालने, व्हेन 7 कार्ड्स आर ड्रॉन, एनएस कितना होगा 52c7। 7 कार्ड निकालो, 7 कार्ड निकालो। कहता है उस 7 के 7 कार्ड में पहला पार्ट है ऑल किंग्स, 7 ऑल किंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, पहला क्या कह रहे हैं, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल, सारे किंग्स होने चाहिए। निकालने 7 कार्ड है, 7 किंग कहां से लिया, क्या 7 किंग होते हैं तुम्हारे पास, नहीं। किंग तो 4 ही होते हैं, हार्ट का, डायमंड का, क्लब का, और एक होता है आपके पास स्पेड का। तो कहना क्या चाहता है वो, 7 कार्ड निकालो, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल किंग्स, 7 के 7 किंग की बात नहीं कर रहा वो, कह रहे जो आप 7 कार्ड निकालोगे आप लोग, उसमें सारे के सारे किंग पड़े होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल किंग का मतलब 4 किंग होने चाहिए प्लस 3 अदर होने चाहिए, 4 किंग 3 अदर, तभी तो टोटल 7 का इवेंट पूरा होगा। 4 किंग 3 अदर, तो एन क्या होगा, किंग होते कितने हैं 4, निकालने में कितने हैं 4, आउट ऑफ 4 किंग्स 4 आर ड्रॉन,
अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ, इवेंट इज येट टू कंप्लीट। बाकी क्या रह गए? 3 अदर कार्ड। अदर मतलब किंग को छोड़ के कितने होते हैं? 48। आउट ऑफ 48 अदर कार्ड्स 3 आर ड्रॉन। बस प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही लोगे। एन ए बाई क्या आएगा? एन एस 4C4 48C3 52C7 सेकेंड है। वो क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली 3 किंग होने चाहिए। इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 किंग्स, एग्जैक्टली 3 किंग होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4C3 आउट ऑफ 4 किंग 3 किंग तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ 3 किंग 4 अदर किंग होते कितने हैं बेटा? 4 में से क्या लो? 3। 48 में से क्या लो? 4। निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एन बी बाई क्या होगा? एन एस 4C3 अपॉन 52C7 यू। फिर अगला बोला गया है एटलीस्ट 3 किंग होने चाहिए, कम से कम भी 3 किंग। इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट कम से कम 3 किंग होने चाहिए। 2 केस बनेंगे, केस में शायद होते हैं 3 किंग 4 अदर प्लस केस 2 4 किंग 3 अदर। मतलब ये दोनों केस बन जाएंगे। 4C3 48C4 प्लस 4C4 48C3। ये दोनों ऐड करा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या होगी? NC बाय NS। 4C3 into 48C4 plus 4C4 into 48C3 52C7 नीचे आ जाएगा। बस दोनों केस को ऐड करा देना, ये दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। चलिए 21st है। First, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. 4 कार्ड निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। चार कार्ड निकालने फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। व्हेन 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, NS कितना आ जाएगा? 52C4। 4 कार्ड निकालने 52 कार्ड में से। क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम नंबर। चारों के ऊपर सेम नंबर होंगे। ए बी द इवेंट ऑफ ऑल द having same number। Event that all the 4 cards having same number। तो केस बनेंगे, याद करो, चारों के ऊपर सेम नंबर होने चाहिए। या तो चारों ही 1 होने चाहिए, या चारों ही क्या होने चाहिए? 2।
जैसे बचपन में करते थे। क्या करते थे, कार्ड्स हमें खेलने तो नहीं आते थे, पर हम इक्के वाले अलग कर लेते थे, 2 नंबर अलग कर लेते थे, 1 वाले अलग, 2 वाले अलग, 3 वाले, ढेरियां बना लेते थे, हीप्स जिनको बोलते हैं। तो 1 वाली ढेरी अलग, 2 वाली अलग, 3 वाली अलग, 4 वाली अलग, ऐसी हम बना लेते थे, 13 वाली अलग, मतलब किंग वाली अलग। तो कितनी ढेरियां बन जाती थी, 1 वाली अलग, 2 वाली अलग, 3 वाली अलग, तो 13 ढेरियां बन जाती थी। तो क्या आ जाएगा, Na इक्वल टू 13। ये क्या है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन है, ड्रॉन 4 कार्ड निकालने हैं, मतलब 52 कार्ड में से हमने कितने कार्ड निकाले थे, 4। ये क्या कह रहे हैं, 13C4। 13C4 का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 13 हीप्स, हीप्स होती है ढेरियां, 4 हीप्स आर ड्रॉन, 4 हीप्स निकालेंगे। कौन सी, मान लो 1 वाली हीप निकाल दी, 2 वाली ड्रॉन, 4 हीप निकालनी, मान लो 1 वाली निकाल दी, 2 वाली निकाल दी, 3 वाली निकाल दी, 5 वाली निकाल दी, 4 हीप निकाल दी। 4, ये 13 क्या है, ये 13 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हीप्स को, ढेरियों को। ये 13 हीप्स हैं, 1 2 3 4, 13 हीप्स हैं। 13 में से 4 हीप निकाली। सोचो दिमाग से, मैंने 1 वाली हीप निकाली, 2 वाली निकाली, 3 वाली निकाली, मैंने हीप निकाली है। मैंने 1 वाली निकाल ली, 2 वाली निकाल ली, 3 वाली निकाल ली, 5 वाली निकाल ली, 4 हीप्स निकाल ली हैं। तो एक हीप में कितने कार्ड है बताओ, 1 2 3 4 कार्ड एक हीप में, 4 कार्ड ये, 4 कार्ड ये, 4 कार्ड ये, 4 कार्ड ये, 4 8 12 और तो 16 कार्ड निकाल लिए आपने। निकालने 4 कार्ड थे, 4 हीप्स निकालोगे, 4 हीप्स, हर हीप में 4 कार्ड है, तो 16 कार्ड हो जाएंगे, गलत है। तो Na इसमें कितना आएगा, 13C1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ जरा, Na/Ns, ये 13 आएगा, 13C4 नहीं आएगा, गलत हूं। कितना आएगा, 1, 13 में से एक हीप, और 52 कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हैं, और 13 क्या है, हीप है, दोनों में फर्क है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट 23 है, इफ फ्रॉम ए लॉटरी 30 टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दे रखी हैं, वो कितनी दे रखी हैं, 30 टिकटें दे रखी हैं, लॉटरी ऑफ 30 टिकट्स बोल रखे हैं, 4 टिकट्स आर ड्रॉन, 4 टिकट निकालनी, when 4 tickets are drawn, NS कितना होगा, 30C4, NS कितना हो जाएगा सोचो, 30C4, 4 टिकटें निकालनी। आगे क्या वो बोल रहा है देखो, what is the chance that those marked 29 and 30 are amongst them, A be the event that ticket number 29 and 30 amongst them, तो क्या होगा, 29 वाली भी होनी चाहिए, 30 वाली भी होनी चाहिए, तो 2 टिकटें तो क्या होगी, फिक्स कर लो। मतलब क्या हो गया, एक 29 वाली, एक 39 वाली, प्लस 2 क्या लोगे, अदर। क्यों 2 अदर, क्योंकि टोटल 4 टिकटें निकालनी है। तो 29 वाली टिकट दी हुई है, 1 2 3 4 15 16 28 29 30, तो 29 वाली टिकट निकालनी है। तो है कितनी, एक, 1C1, इवेंट पूरा नहीं हुआ। ये 1C1 क्यों लगाया है, क्योंकि एक 29 वाली थी और एक ही निकाल ली, कंप्लीट होना भी बाकी है।
आउट ऑफ 129 नंबर टिकट, out of 129 number ticket, one ticket is drawn 1C1 into 30 वाली भी कितनी है, एक है, तो 1C1 into बाकी क्या कराओगे, दो अदर मतलब 28 में से दो निकाल लो, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, Na बाई NS हो जाएगी, Na कितना आ जाएगा 28C2 अपॉन 30C4, आंसर ये मतलब 25, क्योंकि ये दोनों टिकटें फिक्स की गई हैं। फिक्स करने की मतलब पॉसिबिलिटी क्या होती है, 1, याद करो परमुटेशन, जिसको फिक्स करते थे उसको चुनने के चांस क्या होते हैं, 1, 1C1 का मतलब 1 होता है, तो ये क्या कर दी गई है, 29 वाली टिकट फिक्स कर दी गई है, 30 वाली टिकट फिक्स कर दी गई है। 25th है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, गिवन वर्ड क्या दिया हुआ है, मैथमेटिक्स दिया हुआ है, कहता है द कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर, टोटल पहले अरेंजमेंट देख लें इसमें कितनी आएंगी, टोटल अरेंजमेंट NS कितना आता है पहले वो देख ले बेटा, NS देखो कितना आएगा, परमुटेशन में पढ़ते थे मैथमेटिक्स को अरेंज कैसे करते हैं, कुछ लेटर रिपीट होते हैं 7.5 एक्सरसाइज में, तो टोटल अरेंजमेंट कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल, M 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, A भी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, T भी मेरे ख्याल से 2 बार आएगा, तो एक्सरसाइज 7.5 में हम करते थे, तो ये आ जाएगा A be the event that, क्या क्या रखा उसने, consonant occur together, A be the event that consonant occur together, कॉन्सोनेंट हमेशा इकट्ठे आएंगे, तो वॉवल्स की बात नहीं की गई, बात किसकी की गई, कॉन्सोनेंट की, तो जिसको इकट्ठा करना है उसको क्या कर दो, एक सेट के अंदर डाल दो, तो कितने केस बनेंगे देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट है कौन से हैं, M T H M T C S, फिर क्या बचेगा A, ये फ्री छोड़ दो, फिर A, फिर I, फिर E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक कह रहे हैं, पूरे का एक सेट मानते थे, 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, कोई शफल कोई रिपीट हो रहा है, A 2 बार हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल लगेगा A के लिए, इनटू इंटरनल शफलिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल, M 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, T 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया, ये करना है। चलिए इसको पढ़िएगा, याद 7.5 में होता है ये, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, Na बाय, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बेटा, Na बाय NS, Na कितना आएगा, वैल्यू पुट करा दीजिएगा Na की, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू करा ही लोगे आप 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कट जाएगा, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी आनी चाहिए।